हाँ, अरे एक गज उधर, भाग रहे उधर। चलिए आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं, है ना, प्रकाश के परावर्तन में, है ना। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक जी? वक्ता त्रिज्या इस सब तक पढ़ चुके थे, है ना। वक्ता त्रिज्या तक पढ़ लिए थे और यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए थे। बता रहे हैं क्या बताए थे? सुनो पहले उसके बाद सुन बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये क्या हो जाएगा जी? वक्ता त्रिज्या हम बताए थे कि अगर ये वाला है, ये वाला क्या है जी? ये दर्पण है ना, दर्पण है, समझा। और दर्पण के, इस दर्पण के वक्रता केंद्र से कहां तक के दूरी को बोलते हैं? ध्रुव के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? वक्ता केंद्र बोलते हैं। ये बताए थे ना हम। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि वक्ता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। नहीं जानती है तो तुम्हारा भाव बोलने का दूसर है। आता है ना जी? खड़ा हो, पीछे वाला चल्लू, चल्लू। ये क्या है? खड़ा हो। क्या तो पी, क्या ये क्या है? फोकस। हाय कोची है? ध्रुव। हाय कोची है? वक्ता त्रिज्या, है ना। नहीं था करिया भाई। ये कोची है? वक्ता त्रिज्या। आई ध्रुव, आई ध्रुव, ओहे है, ओहे है, ओहे ओहे। एक नाम कुछ है जी? ओहे, ठीक है। खड़ा। ये क्या है? हाई कोची है? हाई कोची है? वक्ता थी। द्वारक किसे कहते हैं? हाँ, दर्पण का द्वारक मारेंगे जहाँ पर बतैले हैं हम। देखो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो ई वाला है ना, गैप है वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हमरा पते नहीं था, तू यही बता रहा था। पहले कहना चाहिए था भाई। तुरा मेन है ना कि तू करिया हमको दिखवे नहीं किया। अरे इतना करिया कि लाइट फेल कर जा रहा है। समझ में आया जी? तब मुख्य अक्ष सब हम आप लोग को बता चुके हैं। इस सब में वही लिखा हुआ है। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छोटू लोग भैया लोग, भैया नहीं कहेंगे तो हम तो सब अथी न है भाई। बरियार आदमी है का नहीं, हमरा रास्ता में पकड़ लिया तो। हाँ, बुलेट भैया लगल है अपन ब्याह के साथ, ब्याह में खरीदारी करे में है। हाँ यही में है, नवंबर में है। चलिए देखिए, अंकित भैया देखिए, अंकित भैया यहाँ से फोकस से लेके ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यहाँ से लेके यहाँ के बीच को दूरी को क्या कहते हैं जी? वक्ता त्रिज्या कहते हैं, समझें। और हम आप लोग को बताए थे इसमें देखिए अवतल दर्पण में जो होता है ना, इधर होता है वक्ता, इधर होता है फोकस, समझें। और क्या उसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस, वो इधर होता है, पीछे होता है, समझें। अवतल दर्पण में दर्पण के आगे होता है फोकस, और इसमें क्या होता है जी? पीछे होता है, समझे ना। कोई इसमें दिक्कत है नहीं होना चाहिए। फोकस दूरी सब हम लोग देखे हुए हैं,
और हाँ, हम आप लोग को ये भी दर्शाए हुए हैं F = R/2, ये सिद्ध किए हुए हैं ना जी। किसको फिर से करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग करना पड़ेगा तो क्या करना है, आप लोग जाके एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, समझा? उत्तर लेंस वाला, दर्पण वाला, तो चलो एक दिन क्लास में कर देंगे, है ना? कोई दिक्कत है? हमारा मन है ना कि दिन संडे स्पेशल, सुनना पहले, संडे स्पेशल लेके और में खाली सिद्ध करवा वाला जितना भी 4-5 गो एकरा में है ना, दर्पण में है, ठीक, दोनों दर्पण में एगो फोकस वाला F = R/2 और दोनों लेंस वाला, ये चारों पांचों जो है एक बार सिद्ध कर देते हैं संडे स्पेशल में लेके। क्या कोई दिक्कत है? संडे स्पेशल में कर दें, बताओ, आएगा तब सब आएगा। देखो पांचों में से अगर जिसका पहला सीटिंग हो चाहे दूसरा सीटिंग, पहला सीटिंग चाहे दूसरा सीटिंग में एक ये सब पक्का आता है। अगर पहला सीटिंग में नहीं आया ये वाला तो दूसरा सीटिंग में पक्का आएगा। अगर दूसरा सीटिंग में नहीं आया, अगर पहला सीटिंग में आ गया तो दूसरा सीटिंग में नहीं आता है, समझें? तब दूसरा सीटिंग वाले को कब जाना पड़ता है? और स्ट्रेट का नियम ही सब याद करना पड़ता है, समझी? हाँ, और स्ट्रेट का प्रयोग याद करना पड़ता है, या उसको क्या करना पड़ता है जी, उस वाला फोकस से तो देखो उसको भुला गए, अरे प्रतिरोध वाला उसको सिद्ध करना पड़ता है, समझी? चाहे ओम के नियम सिद्ध करना पड़ता है, समझे ना? हाँ, समूहन, हाँ वही समूहन वाला, चाहे उसको ओम के नियम सिद्ध करना पड़ता है, चाहे ऑस्ट्रेट का प्रयोग 3 गो में से फिर दूसरका में रहता है, एकदम फिक्स की रहेगा, ठीक। आई 5 गो में से अगर देखो 8 गो टोटल हो ना गया, लगभग 8 गो, ये 8 गो में से पक्का एगो बनाने के लिए आता है फिजिक्स में, समझा? 3 गो उधर और 5 गो इधर, 8 गो में से पक्का एकदम निश्चित है कि एगो न एगो आएगा। 6 नंबर के, 5 नंबर कहाँ, 6 नंबर के फिजिक्स में 6 नंबर के आता है, समझें? और में कितना का आता है? बाकी सब में 5-5 नंबर के आता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री सब में, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बताओ, नहीं ना? तो यहाँ पर देखिए F = R/2, इसको हम लोग संडे स्पेशल में लेकर चलते हैं और वहां पर इसको अच्छा से फिर से एक बार हम लोग सिद्ध कर देंगे। देखो पहला बार हम लोग को आप लोग क्या किए थे, एकदम लंबा लेके गए थे, क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे थे। अब हम जो है ज्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक आवे में सिद्ध हो जाएगा, हाँ, समझी? जितना है ना, जितना हम जो लिखे थे अलग अलग फिगर पा रहे थे, वो सब फिगर हटा देंगे तो तय हो जाएगा सिद्ध अपनी कुनी में, समझे? पहला बार देखो, पहला बार कोई भी होता है कि पहला बार सीख रहा है तो उसको हाथ धरा के बढ़िया से सिखाना पड़ता है। लेकिन दूसरी बार में क्या, दूसरी बार में तो आप पढ़े हुए हैं, उसका कई बार टेस्ट भी लिए हुए हैं, आप लोग को बहुत सारा चीज क्लियर है। अब थोड़ा सा खाली दर्शाना है कि आपका माइंड में बैठा रह जाए, ठीक। तो एक संडे स्पेशल में, ये वाला संडे स्पेशल में कर देते हैं संडे को, ठीक है। 5 गो सिद्ध करेंगे तो बढ़िया से एकदम खाना पीना खा के आइएगा, क्योंकि एगो में लगेगा कम से कम 5-10, हाँ 1 घंटा में हो जाएगा सब, समझी? और बढ़िया से 1 घंटा में होगा, टाइम बता देंगे हम। तो ये दोबारा समझ गए क्या होता है जी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइए? हाँ देखिए, बोलते हैं कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश क्या जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की, अच्छा ऐसे प्रकाशो लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या, दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना जी, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है ना। हम देखो ये तो लिखे थोड़ा सा अथी करके ना, इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं कि जब किसी बिंदु स्रोत, जब किसी वस्तु से आता प्रकाश किरण है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब कहते हैं। एकदम शॉर्ट में हो गया, एक रोज एकदम तनिकुनी में हो गया है ना। लेकिन वहां लिखना है तो थोड़ा सजा के लिखना है ना, कि उसको लगे अच्छा, तो थोड़ा सा राइटिंग बना के लिखना है कि उसको लगे अच्छा लगेगा तब ना देगा नंबर। और खराब लगेगा तो देखो, खराब लगेगा तो क्या करेगा, नंबर में सीधे काट देगा। याद रखना, कथनो थोड़ा सा अगर न आए तो राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। राइटिंग बढ़िया रहेगा ना, तो अगर तो हल्का गलत भी रहेगा ना तो 5 में से कम कितना, 4-3 दे देगा। Na2CO3 और 10H2O तो वो लिख देता है कभी कभी। क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन बैंक है ना, समझें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं जी। प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? एगो वास्तविक, एगो कौन होता है जी? आभासी बोलो चाहे काल्पनिक बोलो, आभासी या काल्पनिक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बोलो। सुनो पहले, ऐसे हम बोल के निकल जा रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लिखेंगे इसमें कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें है ना, दर्पण से टकराकर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती प्रतीत होती तब तो काल्पनिक हो गया। वास्तव में मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत के क्या कहते हैं जी, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख दे कि छोड़ दें, है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं जी? जब किसी, हाँ बस होगा, मैं खाली क्या लिखना, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, सब वही लिखो, खाली लिख दो कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है जी, पर्दे प्राप्त नहीं होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है जी, पर्दे प्राप्त होता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, हर एक साल आता है, समझें। पर्दे प्राप्त होना चाहे उल्टा चाहे सीधा बनने वाला हर एक साल आएगा। अंदर क्वेश्चन बैंक को तो उठा कर देख लो, आए हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन कोई ना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, खास करके सब्जेक्टिव में पूछे अथवा ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो खानदानी के पूछता है यहाँ से। बुझ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, समझा, कहाँ बनता है, कौन सा प्रतिबिंब पर्दे प्राप्त नहीं होता है। सीधे क्वेश्चन को घुमाएगा। तुम क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, एक ही को क्वेश्चन हुआ ना, वो बार बार घुमा के एक एकदम शॉर्ट करके पूछ ले है, एकदम शॉर्टे में पूछ ले है, आयो के लंबा घुमा के अब पूछ दिया, वही आंसर है उसका, समझा। तू ले लेना है, मोटका ले लेना है गैडवा क्वेश्चन बैंक वा, वो काम में देखना। कल हम बना रहे थे फिजिक्स के पर टेलीग्राम पर चैप्टर नंबर 1, अब याद रखना हमारा परसों होगा, हाँ आज तो कर है ना, तो कल मेरा है, अब परसों मैथ का है टेलीग्राम पर, समझा।
तो अब वो बना रहे थे, देखेंगे और ये सब क्वेश्चन वहाँ एक के लगभग है, समझा। बहुत सारा क्वेश्चन एक के था, बस खाली क्या था, लंबा करल था, समझा। आना तुमको ऐसे है, बाला ठाकुर से घूम के आओ, चाहे सॉरी रोनिया से घूम के आओ, चाहे बाला ठाकुर से घूम के आओ, समझी। तो चलो इधर, तो इस सवाल में समझ गए। अब यहाँ पर देखिए छोटू, क्या है ना कि गोलीय दर्पण से बना गोलीय दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब आप समतल दर्पण, देखो ए लड़का, हम लोग जो है वो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को देख लिए हैं। कैसा बनता है जी समतल दर्पण से, आभासी और वस्तु के बराबर। चलिए वो क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पर एगो दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, सोनू बताएगा, समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण के आधा हम तोड़ दिए, आधा तोड़ के अलग कर लिए। अब बताना है क्या जितना तीव्रता से एकरा प्रतिबिंब बन रहा था उतना ही तीव्रता से का प्रतिबिंब बनेगा? नहीं, एक दर्पणवा एक है, लेकिन प्रकाश अब क्या हो रहा है, कम जा रहा है, छोटा मात्रा में जा रहा है। तो जितना तीव्रता से पहले हो रहा था उतना तीव्रता से अब एकरा में नहीं होगा, समझा। जितना चमकीला पहले बन रहा था प्रतिबिंब, अब उतना चमकीला नहीं बनेगा, समझे। यानी क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है चमकीला। चमकीला जो होता है या प्रतिबिंब का जो शाइनिंग होता है वो क्या होता है यहाँ पर जी, कम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखिए आगे कुछ है यहाँ पे, नहीं नहीं, सब प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब छोटा आवर्धन ये सब देख रहे थे। यहाँ पर कुछ है कि नहीं है, चलिए अब हम लोग पढ़ ले क्या पढ़ लेते हैं जी, किरण आरेख। गोलीय दर्पण में क्या जी, किरण आरेख है ना। देखो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, समझा जी। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के क्या कहता है, विस्तारित बिंब पर विचार करते हैं, है ना। कीजिए, इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं, है ना। अब पहले देखो, कोई भी एगो यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या इससे एक ही प्रतिबिंब बाहरी आएगा, सॉरी एक ही किरण बाहरी आएगा? नहीं ना। अब हम दिया यहाँ जला दिए हैं तो क्या होगा, में से एक ही वो किरण निकल रहा है? नहीं ना, कई गो, अनेकों। जितना एक में कह सके उतना भी बहुत ज्यादा है ना जी। बहुत ज्यादा यहाँ से किरण निकलता नहीं है जी, तब ना यहाँ पे इंजुरा देता है, समझा। तो वहां से बहुत सारा किरणें यहाँ पर निकलती हैं, ठीक है। और उन किरणों से हम लोग एगो दूगो किरण पकड़ के हम लोग क्या करते हैं जी, प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रयोग करके बताया गया है। यहाँ पे कंडीशन रखा गया है कि पहिलका कंडीशन में जो है ना, मान लीजिए यहाँ पे वो क्या है जी, दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण है छोटू, देखिए तो कह रहा है कि जब मान लो कि अनंत पर कोई वस्तु था, ठीक, समझा ना। ऐसे चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आते किरणें, है ना, जब दर्पण से टकराएगी तो कहां से होकर परिवर्तित हो जाएगी जी, फोकस से होकर परिवर्तित हो जाएगा। एकरा में भी और उत्तल वाला में भी आएगा तो परावर्तित हो जाएगा। तो कहां से लगा कि आ रहा है जी, फोकस से लग रहा है। एकरा से, हाँ, एकरा से फोकस होकर चला जाएगा। इधर कोई आदमी खड़ा रहेगा ना, इधर है,
इधर हाँ, तो कहाँ से लाएगा कि लगता है फोकस से आ रहा है, समझे? ठीक। अब उसका दूसरा कंडीशन में क्या है कि अगर फोकस के द्वारा आ रहा है कोई लाइट जो है, कोई लाइट जो है, किरण जो है, प्रकाश से किरण जो है, वो कहाँ से आ रहा है जी? फोकस से होके गुजर रहा है, तब क्या कर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ये आप तो बढ़िया से जान रहे हैं। फिर वहां पर यहाँ देखो, यहां से अगर फोकस के माध्यम में आएगा तब क्या होगा? कहाँ चल जाएगा जी? वही हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत है सोनू? अगर ये वक्ता केंद्र के माध्यम से आएगा तब कहाँ जाएगा जी? उसी पर लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा आखिर बताओ? याद रखना है कि वक्ता केंद्र से आती हुई किरणें अभिलंब की तरह कार्य करती है, जिसके कारण क्या होता है जी? जिस माध्यम से वो आता है उसी माध्यम से वो लौट जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ से आएगा तो आया यहाँ पर ऐसे, तो ये अभिलंब है, आएगा जितना पर उतने पर क्या कर जाएगा जी? लौट जाएगा। यहाँ पर बताओ कितना के एंगल बनाएगा? हाँ, यानी अभिलंब पे आता हुआ प्रकाश की किरणें क्या होता है जी? 90 डिग्री मारता है, बहुत मारता है ना? यहाँ तक कि तोरा हम क्या कहें, जब शुरू हम भी मारे थे तो हम 90 डिग्री मारे थे, समझा? क्योंकि हम लोग हमेशा किससे नापते हैं? हाँ, एकरा से माप लेते हैं हम लोग ना, तो 90 मार दिए। मापना है, इसी से माप देना है, समझे? क्या? हाँ, 0 डिग्री होता है, वही तो बोल रहे हैं। ठीक। कल है करिया भाई, आज काहे बोल दिया? कल बताए थे तो करिया भाई आज बोल दिया कि अभिलंब पे आता हुआ प्रकाश किरण उसी माध्यम से अगर लौट जाता है तो उसके बीच का कोण क्या हो जाता है जी? 0 डिग्री, समझी? तो यहाँ भी वही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक। का राते तो 5-6 नंबर पर चल गया का है? पहला नंबर पर ले सोनुआ का तो क्या नंबर? तीसरा नंबर हो? दूसरा नंबर कौन हल? जा टॉप 3 में हम नहीं रहो। देखो कै गो है? 1 2 3 4 5 गो तो सब लगभग है, तो पांचों कम से कम रहो टॉप 5 में। अबरी कम से कम स्कूल में फिर से रहे टॉप 5 हमरे रहे कम से कम। बिहार में तो 2-3 गो रहना ही चाहिए, लेकिन बिहार में तो 2-3 गो यहाँ से रहबे करो, लेकिन हाँ, भोजन दै था वाह, भोजन मिली था वाह। देखो वो यही कहा है कि हर घर नौकरी, मतलब समझा है कि क्या? हर घर, सुनो पहले सुनो, हर घर नौकरी का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखल है ओकरा ऑफिस में नौकरी, और जो अनपढ़ है ओकरा द्वारा पे नौकरी। मतलब नहीं समझा? मान लो कि मिल उल खुला, जैसे मैं बोला है कि चीनी मिल सब खुलेगा, चीनी मिल खुलेगा, ये सब। जो अनपढ़ रहेगा तो ओकरा मिल जाएगा गार्ड वाला नौकरी, झाड़ू बहारू वाला नौकरी मिल जाएगा, है ना? बोरा थी, मतलब वहाँ पे मजदूरी वाला काम मिल जाएगा, समझा? तो पढ़ले न रहा बता का करब MBBS वाला नौकरी। तो समझा? वो बात नहीं है, ठीक है, बात की बात है, लेकिन आप पढ़िएगा तो उसके लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे सब अलगे मुद्दा उठा कि सब घर में नौकरी दे देते, तो कहा है कि भाई देखो हर एक घर में नौकरी देंगे, मतलब का कि जो पढ़ल है उसको देंगे हम लोग
सरकारी नौकरी ऑफिस वाला नौकरी, आ जे न पढ़ल है ओकरा हम लोग देंगे मिल में काम, फैक्ट्री में काम, तो अवसर करके 2,80,000 नहीं मिल जाएगा नौकरी? आराम से नौकरी मिल जाएगा। बिहार में खाली चीनी मिल शुरू हो जाए ना, चीनी मिल, तो कम से कम ओकरा में ना 20 लाख आदमी ऐसी भर जाएगा। बिहार में एगो चीनी मिल है, बिहार में एगो चीनी मिल रहा है, बहुत सारा चीनी मिल है। और उसके बाद सुनो पहले खेती शुरू हो जाएगा, गन्ना के, सुनो पहले गन्ना का खेती शुरू हो जाएगा। और गन्ना की खेती शुरू हो जाएगा तो समझो कहाँ भाग जाएगा थी, सब किसान भी मतलब अथी गन्ना उपजा के बेच के महंगा दाम पर अपना पैसा इकट्ठा करेगा, काम भी वहां पे कर लेगा लोग, वो उसमें भी हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा है। खाली बिहार में चीनी मिल शुरू हो जाए ना तो आधा मतलब बेरोजगारी बिहार के खत्म। वो खाली कहते ना लेकिन रील बनाओ ऐसे ऐसे बस। चलो देखिए इधर पहले, अब सुनिए पहले ए लड़का, अब याद रखिए कि जैसे ही ध्रुव से जैसे ही याद रखना ध्रुव पे प्रकाश आएगा तो ध्रुव से टकरा कर क्या हो जाएगा, सीधे चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। ठीक, जैसे ही आएगा कहाँ चल जाएगा जी, अनंत पर। ठीक है, एक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बउआ वाला कहानी था आपका। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे सबसे पहले सोनू भैया ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बहुत फंसते हैं यहाँ पे, समझें। याद रखिए क्या अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना। हाँ ये वाला सिद्ध कर लेते हैं, है ना। देखो इस हाइहो वाला सिद्ध कर सकते हैं, इहो वाला से कर सकते हैं, समझा। सब होता है, सब वहाँ पे थ्योरी होता है, अगला क्लास में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है सब के बारे में, समझिए। यहाँ पे तुमको जितना दिमागवा रहेगा उतने भरना। एक समय नहीं, मैच्योरिटी आता है। जैसे तू एग्जाम देगा ना वहां पर और लिखेगा ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हाई हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल। आ कितना लोग के तक कॉन्फिडेंस, कितना पास हो जाए तो रह बच्चे रह जाए, इस समय चल्लू है पासो कर देते, तू का दिमाग डेवलप कर देते, नहीं कर पाएगा, है ना। बच्चा वाला नहीं है, दिमाग है को सातिर तो आप बेच देगा वो, लेकिन पढ़ाई में बचा जाएगा अपने, समझा। चलो इधर देखो, सुनो इधर पहले। अगर यहाँ पर देखो एगो यहाँ पर क्या रखे हुए हैं जी, हम लोग दर्पण लिए हुए हैं। कौन दर्पण लिए हुए हैं छोटू? अवतल। यहाँ पर ये क्या है जी, यहाँ पर ऐसे पूरा रह गया, पूरा बना लो ऐसे। वस्तु को कहाँ रखा है? अनंत पर। कहाँ रखा है जी? कहीं अनंत पर रखा है, ठीक है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर। अब देखो लड़का अब इधर से एगो यहाँ से टकरा गया, ठीक, यहाँ टकरा गया और यहाँ पर चल गया ऐसे, फिर एगो यहाँ से निकल गया ऐसे, ठीक है, ऐसे गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लड़का सुनो इधर, अभी हम लोग पढ़े न हैं कि अनंत से आती हुई किरण दर्पण के फोकस से क्या होता है जी गुजरता है, ठीक। तो यहाँ से देखो एगो प्रकाश आया ऐसे और टकराया गया फोकस से, एगो आया यहाँ से और टकराया गया कहाँ से जी? फोकस से। तो दोनों एक दूसरे को कट कहाँ कर रहा है? कहाँ कर रहा है जी? फोकस पर। तो जहाँ कट करता है वहीं ना प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पे कट करता है वहीं ना प्रतिबिंब बनता है जी। तो अगर तुम बताओ, अगर अनंत पे वस्तु रहेगा, अनंत पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बताओ? हाँ, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। समझ में आया इतना? बताओ
आया समझ में भैया इतना? अब देखिए अब कंडीशन को बदलते हैं मेरे भाई। कंडीशन पहले क्या था? पहले था यहाँ पे अनंत है, पहले अनंत पे वस्तु था। कहाँ था जी? पहले अनंत पे वस्तु था, अब कहाँ रख दिए हैं? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रख दिए हैं वस्तु को। समझा? अब देखो ना, जितना बन जाए हमरा का पता भी। देखो इधर, जैसे ही यहां से चलेगा ऐसे तो फोकस से होकर गुजरेगा और फिर क्या करेगा? एगो वक्ता केंद्र से ऐसे गुजरेगा। ठीक है, तो कहाँ काट रहा है जी? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है ना? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है। समझें? तो यहां पर लिखेंगे ये क्या बन गया जी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। समझा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना? ये वाला याद रखना। ठीक, फिर उसके बाद अगला कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। अब कहाँ रखते हैं? पहले रखे अनंत पर, फिर कहाँ रखें? अवक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। अब कहाँ रखेंगे जी? वक्ता केंद्र पर रखेंगे। समझें? अब देखिए, जैसे ही यहां पर रखेंगे तो ये जाएगा ऐसे, जाएगा ना? बोलो, देखो यहां पर कहने गया, यहां पर यह देखो, है ना? यहां से गया ऐसे और जाकर क्या करेगा? एक दूसरे से कहां टकराएगा जी? देखो, हल्का आगे पीछे होगा तो मत कहना कि हल्का आगे पीछे हुआ है। ये वाला छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। हाँ हाँ, इसलिए भाग रहा है। सरकार गिर जे तो हल्का छोटा बन जा रहा है। अब इनमें में भाएगा। चलिए, हो गया, बन गया। देखिए लड़का, सुनो था पहले, अगर वक्ता केंद्र पर अगर रहता है वस्तु तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब उसका? वक्ता केंद्र पर। यहाँ पर कहाँ बनेगा बताओ? यहाँ पर जो, हाँ, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। क्या इसी में होगा? देखो यहाँ पर कहाँ है जी? वक्ता केंद्र पर वस्तु है भैया, यहाँ ध्यान दो ना। वक्ता केंद्र पर वस्तु है ना? तो वक्ता केंद्र पर वस्तु तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब जी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा बनेगा जी? वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, है ना? और उल्टा बनेगा। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन इसमें याद रखना। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद एक और कंडीशन ला दिए। कौन सा कंडीशन लाए जी? ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्ता केंद्र, इसके बीच में वस्तु को रख दिए। जैसे ही इसके बीच में वस्तु को रखेंगे ये ऐसे जाएगा, टकराएगा, जाएगा ना जी? फिर वो कहाँ जाएगा? वो फोकस से होके जाएगा।
नहीं, फोकस पर जाएगा और ऐसे करके आगे बढ़ेगा। और ये कहाँ बनाएगा? नहीं, फोकस पर नहीं, एक दूसरे काट नहीं रहा है। वो ऐसे ऊपर, एगो ऊपर नीचे, एगो ऊपर नीचे होकर जाएगा, एगो ऊपर है एगो नीचे हो जाएगा ना उला। अब देखो ये कहाँ बन रहा है? तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कहाँ पे? अनंत और अनंत, और कहाँ बनेगा जी? वक्ता केंद्र के बीच में। हाँ, इसमें होता है आवर्धन सूत्र। अब देखो सिद्ध है, यहाँ पे क्या होता है ना छोटू, कि जैसे ही यहाँ पे जाएगा वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में जाएगा ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत, और कहाँ बनेगा जी? वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। लिखना पड़ेगा ये वाला, बताओ नहीं ना? हाँ, यहाँ पे क्या होगा जी? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से देखो इधर, वस्तु से बड़ा होगा, और फिर क्या होगा जी? उल्टा होगा, है ना? ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताओ? ये वाला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर मारेंगे झापर, पैताल कहीं के। कहाँ तो थी ध्यान, कहाँ है जी? कहाँ अनंत पर बन रहा है? मारेंगे तो उलट जाएगा इसे। कई बार हम बताएं कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बन रहा है, तो कहाँ दिमाग है? अरे अनंत मतलब बहुत दूर, और इसके जस्ट बगल में होगा, तो यहाँ पर जाने क्या? कहाँ ये करने हैं? ये पूरा अनंत न लिए हुए हैं जी, यहाँ से प्रकाश आ न रहा था, यहाँ पे वस्तु न रखे हुए थे। दिमाग कहाँ रहता है? दही बेचे गिर रहता है, पैसा गिन रहा है। तुरा कहेगा इंदिरा में कुछ जाएगा, बेताल कहीं के। ध्यान यहाँ देगा नहीं, न होतवा न समझ में अलवा। अरे बेताल कहेंगे, यहाँ पर देखेगा तब तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इस समझ में आया तो याद रखो, अगर वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? कहाँ बनेगा बताओ? वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक, नहीं बताएगा, हमको पता है। समझ में आया जी? बताओ। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बात करता है खाली उन्हें। अरे करना है ना, बातें करना ही है। एग्जाम दे के आना, दम भर बात करना, जगह से बात करना होगा। सबके बात करने वाला होगा, पूछ लो, है ना जी? सबके बात करने वाला अंकित भैया के तो है, एक फिक्स हम जानते हैं। तोरो है, सोनुओं के है, ये है, हम तो जानते हैं। नंबर बताओ क्या? नाम बताए। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब वस्तु कहाँ पे रख देते हैं जी? अब वस्तु को फोकस पर रख देते हैं। तो जैसे ही फोकस पर रखते हैं तो ये कहाँ पर बनता है बताओ? कहाँ होता है जी? ये सीधे अनंत पर जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे भी जा सकता है, एक और एक में बन जाएगा। देखो एक में एक और बन जाएगा, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ से चल जाएगा ऐसे, एगो ही जाएगा ऊपर ही, और फिर क्या हो जाएगा? फिर यही वाला लौट के चल जाएगा ऐसे। समझा? तो ये वाला देखो, ये वाला कहाँ बनेगा जी? ये इसका अगर फोकस पर रहेगा, अगर वस्तु फोकस पे रहता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर। ठीक है, अगर वस्तु कहाँ रहता है जी? फोकस पे रहेगा, तो वो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे। कैसा बनेगा? वास्तविक। और क्या बनेगा बताओ? उल्टा। ठीक, और वस्तु से
वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना। ठीक, अब एक कंडीशन एक में और है। आज इंग्लिश थोड़ा सा बनाएगा, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे छोटू, देखो इधर, अब यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं, अब कहाँ पे रखते हैं वस्तु जी? ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो यहाँ से निकलेगा, देखो, और इसको पतला करना पड़ेगा। देखो यहां से जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक, समझा ना? और ये वाला क्या हो जाएगा जी? ऐसे ही जाएगा टकरा के, फिर ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा, लेकिन ये कहाँ पर खिसक जाएगा? पीछे में खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा जी? कहाँ खिसक जाएगा? पीछे खिसक गया। ठीक है, और खिसक कर क्या कर जाएगा बताओ? ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा जी? एक सेकंड, क्या बोल रही है? हाँ, तो ये कंडीशन होता है ना एकरा में। अगर ये फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रहता तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। और वस्तु से कैसा जी? बड़ा। और कैसा? सीधा। ठीक है, हाँ, तो ऐनक में तुम देखते रहना, ऐनक में तुम जाएगी भीड़ नहीं, उतना बड़का बनेगा। समझे? जितना दूर जाएगी उतना छोटा बनता है। उत्तल में सिर्फ छोटा होता है। समझा? उत्तल में क्या होता है जी? सिर्फ और सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। कतनो भीड़ चल जाओ, ठीक है, क्या कतनो दूर चल जाओ, ओका में छोटा का छोटा ही बनता है। समझे? तो समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? खत्म करें ना अब यहाँ से। उत्तल में बताना नहीं पड़ेगा? उत्तल में नहीं बताना पड़ेगा, बताओ। कोई दिक्कत है? उत्तल में बस एक ही को बनता है। उत्तल में बस के को बनता है जी? एक ही प्रतिबिंब बनता है और ज्यादा नहीं बनता है इसमें। ठीक, बस वही कंडीशन होता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही रहेगा, वस्तु ऐसे है, यहाँ से आएगा, ये P है, यहाँ पर, यहाँ देखो इधर में होता है ये F है, यहाँ पर C है, इधर से आएगा और इधर टकरा के चल जाएगा, यहाँ से इधर आएगा और ये टकरा के चल जाएगा। ये दोनों कहाँ के मिल जाएगा जी? यहाँ पर मिल जाएगा, और यही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? ठीक, तो आज के लिए क्या इतना ही है ना? अब फिर चलते हैं कल है।